क्या गर्मियों में सूख गया था आपके पुदीने का पौधा? तो चलिए टाइम आ गया है दोबारा से हरा भरा कर लीजिए। जैसे मेरे पुदीने में आपको दिख रहा है यही सेम पौधा जो हरा भरा था और वापस से उसमें नई नई छोटी छोटी शूट्स आने लगी हैं। किस खाद को देना है और किस ट्रिक के तहत आप अपने पुदीने को सूखने से बचा सकते हैं, ये आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। साथ ही साथ जब तेज़ गर्मियाँ होती हैं तो पुदीने के पत्ते पीले होने लगते हैं, नीचे से पौधा सूखने लगता है, तो किस तरीके से केयर करना है और पुदीने को सूखने मरने से कैसे बचाना है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन उसके पहले एक दो चीज़ें और समझ लीजिए। पुदीने का पौधा जहाँ भी लगा होता है वहाँ पे मच्छर मक्खियाँ नहीं आती हैं। जब कोई कीड़ा नहीं आता उसको खाने के लिए छिपकली या ऐसी कोई चीज़, गिलहरी वगैरह भी नहीं आती है। तो जो लोग परेशान हैं कि चूहे आ जाते हैं, गिलहरी आ जाती है हमारे गार्डन में और जो है पौधों को उखाड़ देता है, तो छोटे छोटे कंटेनर में पुदीने का पौधा, गेंदे का पौधा अभी बरसातों में लगा लीजिए। इसकी जो तेज सी महक होती है ये कीड़े मकोड़ों को अपने पास नहीं आने देता और आसपास के पौधे भी सुरक्षित होते हैं, और ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। गेंदे का पौधा भी लगा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए आंसर है जो कह रहे हैं कि गिलहरी वगैरह बहुत आ रही है। चलिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, पुदीना यदि आपके पास है और घना नहीं हो रहा है तो सिंपल ट्रिक है, पिंचिंग कीजिए। पिंचिंग करके उस पौधे को, ऊपर के पिंचिंग एरिया को फेंकना नहीं है, उसको सॉइल में दबा देना है। बरसातों में बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। देखिए, जैसे मैं आपको ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे ही मैंने पिंच किया है, नीचे से यानी उस जगह से दो नई ब्रांच आई है। तो घना बनाने का ये ट्रिक तो आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा, लेकिन जो नए गार्डनर हैं उनको बताना ज़रूरी रहता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि पिंचिंग करते जाइए। या तो खाने में इस्तेमाल कीजिए पिंचिंग वाले ये पत्तों को, या फिर पत्ते थोड़े से 1 इंच तक यदि आपने पिंच किया है तो उसको सॉइल में दबा दीजिए, आराम से ग्रो हो जाएगा। देखिए, अब गर्मियों में क्या हुआ, मेरे एक पुदीने का पौधा सूख गया, लेकिन मैंने उसे उखाड़ा नहीं, उसे फेंका नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि सही केयर से पुदीना वापस रीग्रो होता है। कई बार हम उसे हार्वेस्ट करते हैं। ऊपर से पत्तियां सूख रही थी, मैंने कटिंग नहीं किया। मैं इसलिए डिटेल में बता रही हूँ कि आपको भी ऐसे ही करना है। और ये जो खाद आगे मैं बता रही हूँ, सूखते हुए पुदीने पर डालते जाना है। तो पुदीने पर ऐसी छोटी छोटी शूट्स आएंगी और पुदीना बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से जो शूट्स हैं वो बढ़ने लगी थी। सेम पौधा है, सेम गमला है, आप देख रहे हैं। पुदीने के लिए हमेशा चौड़े कंटेनर का इस्तेमाल करना है, और जो इसकी लंबाई होगी डीप जो है वो 5 से 6 इंच का होगा तब भी चलेगा। लेकिन ऊपर का जो एरिया है, सरफेस है, वो बहुत चौड़ा चाहिए, क्योंकि पुदीना घास की तरफ फैल जाता है। इसलिए पुदीने के पौधे को अब तक आपने नहीं लगाया है तो अभी बरसातों में लगा लेंगे, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगा। देखिए, पुदीने के पत्ते यदि पीले हो रहे हैं तो दो ही कारण हो सकता है। या तो बहुत तेज़ धूप में पौधा है और पानी देने में आपने थोड़ी सी नेग्लिजेंस दिखाई है, यानी मॉर्निंग में वाटरिंग नहीं किया है आपने, तो पत्ते पीले होकर सूख कर गिरेंगे। एवरी मॉर्निंग वाटरिंग करना है। धूप 5 से 6 घंटे चाहिए ही चाहिए पुदीने को। तेज़ धूप में भी पुदीना अच्छे से ग्रो होगा, 5-6 घंटे के धूप में रख दीजिए। पुदीने का पौधा जब आप लगा रहे हैं तो 30% कंपोस्ट और बाकी के रेशियो में गार्डन सॉइल और सैंड मिलाकर यदि आप लगाते हैं तो मिट्टी हमेशा मॉइस्चर लिए हुए होगी। मिट्टी में कभी भी एक्सेस पानी देने से मॉइस्चर मेंटेन नहीं होता है। मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप घरेलू चीज़ें देते जाएं, क्योंकि पुदीने को हम लोग कंज्यूम करते हैं तो कभी भी इसके लिए आपको बहुत हार्श केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहली चीज़, चावल का पानी मैं हर एक दिन दे देती हूँ जब भी मेरे पास अवेलेबल है। इसमें कोई काउंटिंग नहीं है कि वीक में 2 दिन या 3 दिन। चावल के पानी से मिट्टी में वर्मीज़ पैदा होते हैं और ये नेचुरली वर्मी कंपोस्ट की तरह आपके पौधे पर काम करता है। जितनी भी सब्जियां आपने लगाई हैं, चाहे वो पालक हो, पुदीना हो, अनियन हो, कोई भी हो, आप सब में ये चावल का पानी दे सकते हैं और इजीली अवेलेबल है सभी के घरों में। चावल को जब हम कुक करने के पहले वॉश करते हैं तो जो पानी निकलता है उसी पानी को अपने इन सभी वेजिटेबल्स में आप यूज़ करते जाइए। चावल के साथ साथ आप दाल का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये जो चावल और दाल का पानी है, ये हमेशा पानी की जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश है तो डायरेक्टली गमले में डाल दीजिए, और यदि आपने स्टोर करके रखा है तो फिर इसमें नॉर्मल वाटर थोड़ा मिक्स करके फिर पौधे में डालिए। इससे निश्चित तौर पर आपके पौधे, सभी प्रकार के पौधे घने और लंबे होंगे। पुदीने के लिए कोई हार्श केमिकल की ज़रूरत नहीं होती है। आप ये घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके पुदीने के पौधे को हरा भरा रख सकते हैं। आपको करना क्या है, हर एक 10 से 15 दिनों पर 1 चम्मच चाय पत्ती भी इसमें डाल दीजिए। चाय पत्ती जो है वो आपके पुदीने के पौधे पर तेज़ी से पत्तियों को लेने में, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करेगा, और एसिडिक जब होगी सॉइल तो आपका पौधा घना भी होगा। ये जो चाय पत्ती है ये फ्रेश भी ले सकते हैं, यूज टिलिप भी ले सकते हैं। कोई नई कटिंग भी आपने लगाया है और आप सोच रहे हैं इस पर किस खाद को देना है, तो बस 1 चम्मच चाय पत्ती को 1 गिलास पानी में घोलकर 3-4 घंटे के लिए रखिए और उसी लिक्विड को यूज़ कर लीजिए। फिर 15 दिनों के बाद आप उसे यूज़ कीजिए। बेस्ट है कि आप यूज टिलिप का ही इस्तेमाल करें। पुदीने से जुड़ी हुई जो भी जानकारी मेरे पास थी मैंने शेयर किया है, और फिर भी कोई क्वेरी है आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।